गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। चलिए, आशा रखते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी कंपटीशन की तैयारी को आप अपनी कंटिन्यू बनाए होंगे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ में नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो चलिए देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या चीज़ है। मिक्सचर एंड एलिगेशन मैथ का एक सरल चैप्टर के कहा जाता है। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एक सरल टॉपिक कहा जाता है और इस टॉपिक का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। इस टॉपिक को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले सबसे सरल क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके इजी क्वेश्चन, फिर इसके मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हम मिश्रण यानी कि एलिगेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका बेस सीखने जा रहे हैं, क्या है ये मिश्रण यानी कि एलिगेशन। देखिए, मिश्रण क्या होता है, इसके नाम से ही जैसे कि हमें मालूम हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब एक जगह मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक जगह मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण। कैसा क्वेश्चन होता है, एक एग्जाम्पल से हम जैसे बोलें कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल बिकता था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाई जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 17 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि पहले उसने 2 अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्राइस के हमें चावल दिए, उन दोनों को मिक्स करके हमें मिक्स्ड प्राइस दिया 17 रुपये। यानी क्वेश्चन ये होता है कि पहले वो तो अलग अलग कैटेगरी देगा और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके एक कैटेगरी कर देगा। उसके बाद पूछेगा इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो यहाँ लिखेंगे आके, और इस चीज़ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कहाँ लिखेंगे आके, इस जगह। बस इसी छोटी सी बात से हम इस एलिगेशन यानी कि मिश्रण के कुछ बेसिक क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा ये एलिगेशन। चलिए, जैसे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 34 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि 2 अलग अलग प्रकार के चावल है और उसके बाद उसने एक प्रकार का मूल्य दे दिया है। पूछ रहे इनका रेशियो बताइए। तो क्या करना है, सबसे पहले जो अलग अलग दिया गया 24 रुपये और इधर दिया है उसने कितना रुपए, 34 रुपए। तो जो अलग अलग प्राइस दिए है वो अलग अलग हमने लिख दिए और उसके बाद जो टोटल मिक्स प्राइस दिया गया है वो कितना दिया गया, 30 रुपीज़, वो 30 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। चलिए, उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको मालूम है इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, वो कहाँ कर लिखेंगे आके, इस जगह। जब इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और जब इससे इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा कितना, 6। एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से ज्ञात है क्या, कि जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा और हमेशा सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। ऐसा नंबर जिस वो उससे छोटा ना हो पाए। जैसे कि यहाँ 4:6 आया है, अभी ये कट जाएगा तो काट देंगे हम 2 से। जब इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2:3। यानी कि ये चावल का आप दूसरा अनुपात ले सकते हैं और इस चावल का आप तीसरा अनुपात ले सकते हैं। तो सही है, आपके सामने राइट आंसर आ चुका है 2:3। चलिए, इसी पैटर्न पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और लिखते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है विद इन सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो चलिए देखते हैं। आपके सामने वही बिल्कुल बेसिक सेम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिस क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी टॉपिक का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो अपना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वही क्वेश्चन, उससे पहले 2 अलग अलग प्रकार की चाय का मूल्य दिया हुआ है और उसके बाद उनको मिक्स करके एक मूल्य और दे दिया है। तो क्या करना है, हम जो अलग अलग मूल्य दिया गया वो यहाँ लिखेंगे 20 रुपीज़ एंड ये जो दिया गया है 28.50 रुपीज़। मतलब उसने 2 अलग अलग चाय का मूल्य दिया हुआ है, जो अलग अलग देगा वो यहाँ लिखते हैं और जो मिक्स्ड मूल्य दिया गया है 24 रुपये वो बिल्कुल मिडिल में लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो मिक्स्ड प्राइस दिया जाता है वो इन दोनों प्राइजों के मिडिल में ही होगा। वो 24 रुपये दे रहा है, सही है क्वेश्चन। अदरवाइज अगर वो यहाँ 34 कर देता तो ऐसा संभव नहीं था। तो चलिए, इतना करने के बाद इसको हम अपना आंसर के रूप में लेते हैं। किस प्रकार से इसका आंसर बताना है, क्या करेंगे आपको मालूम है। इससे ये सपरेट करते हैं, यहाँ लिखेंगे आके। जब इससे सपरेट करेंगे कितना आएगा, 4.5। और उसके बाद जब इससे ये सपरेट करते हैं तो वो यहाँ कहाँ लिखेंगे आके, इस जगह। तो इससे ये सपरेट करेंगे कितना आएगा, 4।
इनका उसने रेशियो पूछा है। तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ एक चीज़ दिख रही है, यहाँ हमारा जो आया वो पॉइंट में आया है और पॉइंट में रेशियो नहीं बताना है। तो क्या करेंगे, जब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो आपको मालूम है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 0। अब इनको कट कर देंगे। तो कट करते हैं किससे, 5 से ये कट हो जाएंगे तो 5 से काटेंगे, 5 निम 45 और 5 से ही कटेगा 5 40। सही है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 9:8। कहने का मतलब इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको बड़ी आसानी से विदिन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी के आगे थोड़ा सा एक चीज आपको और नोट करना है। ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे चेंज भी होंगे हमारे सामने। क्या चेंज होगा, पहला चेंज हम करते हैं। चेंज ये होगा, एक चीज याद रखिएगा, जो मिक्स प्राइस दिया जाएगा यानी कि जो मिश्रण का मूल्य होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो एक चीज नोट रखिएगा माइंड में, बहुत अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की, कि जो ये मिक्स्ड प्राइस होती है, जो कीमत हम यहाँ लिखते हैं वो हमेशा एक रियल कीमत लिखी जाएगी। रियल कीमत का मतलब ना उसमें आपको लाभ होना चाहिए ना ही उसमें आपको हानि होनी चाहिए। मतलब अगर हम आपसे ये बोल दें कि प्राप्त मिश्रण को 66 रुपये प्रति 66 रुपीस प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। हम जैसे बोल रहे हैं, हमने बोला 66 रुपीस यानी कि 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, हम बोल रहे हैं 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर हम बोल रहे हैं 10% का लाभ होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस 66 रुपये में आपको 10% लाभ हो रहा है, इसलिए हम इस जगह ये 66 रुपये नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमेशा एक रियल प्राइस लिखी जाती है। रियल प्राइस क्या होता है, रियल प्राइस होता है उसका जो कॉस्ट मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। और आपको मालूम है अगर रियल मूल्य निकालना है तो रियल मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, कह रहा 66 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो हम सीधे लिखेंगे 66 यानी कि 66 × 100 बटे, देखिएगा अगर लाभ होगा तो लाभ को हमेशा 100 में प्लस करके लिखते हैं और अगर हानि होगी तो हानि को हमेशा 100 में माइनस करके लिखेंगे। उसे बोला है 10% लाभ, तो 10% लाभ का मतलब कितना लिखेंगे, 110। 0 से 0 कट करेंगे और जो ये आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 रुपीस। कहने का मतलब जो मिक्स्ड प्राइस लिखा जाएगा वो मिक्स्ड प्राइस 66 ना लिख के कितना लिखेंगे, 60 रुपये। इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि जो यहाँ पर प्राइस लिखा जाता है वो एक रियल प्राइस होना चाहिए, उसमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। इन केस अगर उसने लाभ बोल दिया है तो रियल मूल्य कैसे निकालेंगे, जो दिया गया मूल्य वो लिखेंगे गुणा 100 बटे, अगर लाभ होगा तो 100 में प्लस करके लिख देंगे और हानि होगी तो 100 में माइनस करके। चलिए इस चीज़ को याद रखते हुए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हम लास्ट में भी बात कर रहे थे उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ गया उसी पैटर्न पर। क्या हमने बोला था कि जो मिक्स्ड प्राइस होगा वो हमेशा एक रियल मूल्य होगा, उसमें लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा उसने बोला है कि 99 रुपीज़ यानी कि 99 रुपये में बेचने से वो कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है 99 रुपये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसमें 10% का लाभ है। तो सबसे पहले हम इसका रियल मूल्य निकालते हैं। तो रियल मूल्य कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है 99 बोला तो 99 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, उसने बोला है 10% का लाभ, और 10% लाभ का मतलब कितना लिख देंगे, 110। चलिए इसे कैलकुलेट करके अपना रियल मूल्य पहले हम निकाल लेंगे। तो हमारा जो रियल मूल्य होगा वो रियल मूल्य कितना होगा, 90 रुपीज़। मतलब जो हमारा मिक्स्ड प्राइस है वो 99 रुपीज़ का हम प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, 90 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर। क्या करेंगे, एक तरफ ये 80 दिया है एक चाय, और दूसरी जो ये हमें दी है ये उसको हमें कितना दिया है, 110। जो अलग अलग दिया है उसको अलग अलग लिख देंगे, और जो मिक्स्ड प्राइस हमने निकाला हुआ है वो कितना है, 90। चलिए उसके बाद आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या करते हैं, इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20। और उसके बाद इससे ये सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो अपना ये कितना आ जाएगा, 10। तो चलिए वेरी गुड, हमें पता है इससे ये कट हो जाएगा तो इसको कट कर देंगे, और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि 2:1। यानी कि इन दोनों प्रकार की चाय को हमें किस अनुपात में मिलाना है, 2:1। बस इस क्वेश्चन में बस यही बात नोट करनी थी कि यहाँ जो प्राइस लिखा जाएगा वो हमेशा एक रियल प्राइस होगा, और रियल प्राइस हम कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से। चलिए इसी पैटर्न पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, तो आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन सीखा हुआ था, उसी पैटर्न पर आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है। क्या है उसे देखो, बोला है कि दो प्रकार की चाय है, 60 रुपए और 65 रुपए की, और जो मिक्स प्राइस जो दिया गया है वो दिया गया 68.20 यानी कि 68.20 रुपए में बेचने से देख रहे हैं आप, उसने क्या दिया है 10% का लाभ। तो जैसे ही आपने देखा कि 68.20 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से ज्ञात है कि हम मिडिल में इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाभ है। पहले इसका रियल मूल्य निकालते हैं। तो चलिए इसका पहले रियल मूल्य निकाल लेते हैं। क्या है? तो रियल मूल्य होगा 68.20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, आपको मालूम है लाभ को 100 में ऐड करके लिखना है। ये 10% लाभ बोला तो कितना हो जाएगा 110। कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ से अगर 0 से 0 कट हो जाएगा और इस दशमलव को जब हटाएंगे तो हमारे फिर से ये 2 0 ऐड होंगे। आप इसे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब इसे 11 से डिवाइड दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा 11 छक्का 66, 2 बचे और 11 दूनी 22। सही है। जो आपका जो मिक्स्ड प्राइस निकला हुआ है रियल, वो कितना है 62 रुपए। यानी कि जो मिक्स में लिखेंगे, जो मिडिल में लिखने वाले हैं, वो ये ना लिख के हम मिडिल में क्या लिखेंगे, ये 62 रुपीज़। आइए सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से होगा, यहाँ लिखते हैं 60 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे 65 रुपीज़, और हमारा जो मिक्स्ड प्राइस निकल के आया है, वो मिक्स्ड प्राइस कितना निकल के आया, वो आया है 62 रुपीज़। वो यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद आपको मालूम है इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस जगह आएगा 3, और इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो सही है। अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 3:2, यानी कि 3:2। इन दोनों प्रकार की चाय को हम किस अनुपात में मिलाएंगे, 3:2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और करेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन में तमाम चीज़ें चेंज कर सकता है, तो उन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। अभी क्या किया, अभी तो पहले मिक्स्ड प्राइस में लाभ दे रहा था, हमने वो निकालना सीख लिया। अब इस जगह वो यहाँ हमसे वेट और ऐड कर सकता है, यानी कि वजन ऐड कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसी में कुछ हम ऐड कर दें तो क्या ऐड करेंगे, अगर हम इसी जगह ये बोल देते कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम के कितनी चावल, कितनी चाय, चाय है यहाँ, 60 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चाय 65 रुपए प्रति किलोग्राम की, 65 रुपए प्रति किलोग्राम की 16 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 68.20 यानी कि 68.20 रुपए में बेचने से 10% का लाभ हो। वहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो वजन और ऐड कर देता। तो बाकायदा में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा रेशियो क्या निकल के आया 3:2, यानी कि ये जो चाय है उसका दूसरा हिस्सा है और ये जो चाय है उसका कितना है, तीसरा। तो चलिए, हमारा उसने क्या दिया है, उसने 2 यूनिट बराबर हमें कितना दिया है, 2 यूनिट बराबर 16। अच्छा बात बताओ, जब 2 यूनिट बराबर 16 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8। जब 1 बराबर 8 आ गया तो ये वाली जब हमसे पूछी थी ये कितना है 3 यूनिट, जब 1 बराबर 8 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 24। सही है। इसी प्रकार से अगर वजन के क्वेश्चन ऐड करेगा तो हम इसी पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सीखने के लिए अब आपके सामने लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि हमने पहले बोला था कि वही क्वेश्चन होगा आपके सामने, लेकिन यहाँ वेट और ऐड कर दिया जाएगा, वजन ऐड कर देगा वो। और जैसा आप क्वेश्चन में सामने देख रहे हैं उसने वजन ऐड किया है, वो कह रहे हैं 9 रुपए प्रति किलोग्राम की 44 किलोग्राम चीनी में मिलाना है। तो चलिए एक काम करते हैं, आप इस वजन को अभी नज़रअंदाज कीजिए, आप अपना नॉर्मल रेशियो निकालिए। नॉर्मल रेशियो कैसे निकलेगा देखते हैं। उसने 14 रुपए दिया एक चीनी का मूल्य, और दूसरी चीनी का मूल्य दिया है 9 रुपए, अलग लिख दिया। उसके बाद मिश्रण को कह रहा है कि 13.20 रुपए में बेचने से, अब यहाँ बोल रहा है 10% लाभ है। फिर से वही बात आ गई, कह रहा है कि इसको इतने रुपए में बेचने पर ये 10% लाभ है। आपको मालूम है यहाँ पर रियल मूल्य लिखना है, यहाँ पर लाभ नहीं लिखना है। तो क्या करना है, पहले रियल मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, कैसे निकालेंगे, 13.20 गुणे, उसने बोला है 10% का लाभ, तो आप लिखेंगे 100/10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 110। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये अपना आ जाएगा 11 एकम 11, 2 बची 11 दूनी 22। मतलब हमारा जो रियल मूल्य निकल के आया वो रियल मूल्य कितना है 12 रुपये। मतलब जो यहाँ मिक्स प्राइस लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 12, तो हमने यहाँ लिख दिया 12। इसके बाद अपना हम नॉर्मल रेशियो निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। इससे ये सपरेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 2,
और इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3। मतलब इन दोनों प्रकार की जो चीनी को मिलाना है वो किस अनुपात में मिलाना है, 3:2। अगर उसे इतना पूछता किस अनुपात में मिलाना है तो अपना आंसर आता 3:2। लेकिन उसने यहाँ वजन ऐड किया है, उसने बोला है कि 9 रुपए प्रति किलोग्राम की 44 किलोग्राम चीनी है। मतलब उसे दिया है हमारा 9 रुपए कितना यूनिट आया, 2। अच्छा आप बताइए, आप अगर 9 रुपए की चीनी का यूनिट है 2 और 14 रुपए वाली चीनी का यूनिट है 3, तो देखो उसने दिया है हमारा 44 किलोग्राम। जब 2 बराबर वो 44 दे रहा है, अच्छा एक बात बताइए, जब 2 बराबर 44 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 22। जब 1 बराबर 22 तो ये कितना है 3। जब 1 बराबर 22 है तो 3 बराबर अपना कितना हो जाएगा, 22 तिया 66। सही है, तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आएगा 66 किलोग्राम चीनी। यानी कि अगर इसके साथ अगर इसकी 66 किलोग्राम चीनी मिला दी जाए तो मिश्रण को इतने रुपए में बेचने से 10% का लाभ होगा। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो अब आप सभी लोगों को विद इन 5 सेकेंड में ही सॉल्व करना है। तो आते हैं आपके सामने सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी हमने सीखा हुआ था, मतलब यहाँ वजन भी ऐड कर रहा है, लाभ भी दे रहा है, सब कुछ ऐसे एक ही क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या है। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसने बोला है कि 24.2 रुपए के कितने चावल 18.50 रुपए के 70 किलोग्राम चावल के साथ मिलाए जाएं ताकि मिश्रण को 23 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो। थोड़ी देर के लिए 70 रुपए को यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जो रियल प्राइस दी गई वो अपना नोट कर देंगे 24.20 और इसको नोट कर देंगे 18.50। कितने में बेचने की बात करता है, कह रहा 23 रुपए में बेचने से 15% लाभ है। आपको मालूम है ये 23 रुपए में नोट नहीं करेंगे, इसका पहले रियल मूल्य निकालिए। तो इसका रियल मूल्य कैसे निकालते हैं, 23 गुणे 100 बटे 15% लाभ का मतलब 115। जब इसे कट करेंगे हम, जब इसे कट करेंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 रुपए। सही है, तो चलिए अपना जो मिक्स्ड प्राइस दिया गया है वो कितना है, 20, यहाँ लिख देंगे 20। चलिए इसके बाद अपना सब्ट्रैक्ट करके अपना रेशियो निकालते हैं। इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इस तरफ आ जाएगा 4.2 और उसके बाद इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारा यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा 1.5। चलिए इसका रेशियो निकालना है, निकाल लेते हैं। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो पॉइंट से पॉइंट ये कट हो जाएगा, 3 से भी और कट हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15 और जब ये 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 चौको 12। सही है, अपना जो रेशियो निकल के आया वो रेशियो निकल के आया 5:14। देखिएगा उसने बोला था कि 18 रुपए वाले जो 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल थे, 70 किलोग्राम चावल थे। यानी कि उसने 14 यूनिट बराबर आपको कितना दिया है, 70। यानी कि वो दे रहा है 14 बराबर कितना, 70। अच्छा एक बात बताइए, अगर 14 बराबर 70 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 5। जब 1 बराबर 5 है तो उसने पूछा है 24.20 रुपए कितने चावल, तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 5। जब 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। सही है, तो जो ये चावल आपको मिलाने होंगे वो कितने चावल मिलाने होंगे, 25 किलोग्राम। वेरी गुड, आपके सामने राइट आंसर आ चुका है 25 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आप इस पैटर्न के क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, इन क्वेश्चनों को अब एग्जाम हॉल में सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय नहीं देना होगा। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक में सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये मिश्रण या एलिगेशन का जो पैटर्न है ये मैथ के तमाम जगह सॉल्व करते हैं, तमाम क्वेश्चनों में। तो चलिए देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन में हम इस मिक्सचर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस एलिगेशन का प्रयोग हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में नहीं कर सकते हैं, मैथ के अधिकांश क्वेश्चनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपने तमाम बार अपने एग्जामों में अच्छी तरीके से देखा गया होगा। इस क्वेश्चन को हम तमाम चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीकों से पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर को हम एलिगेशन से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। उसने बोला एक व्यक्ति के पास कुछ शेर हैं, कुछ मुर्गी हैं। कह रहा है जिनके सिरों की संख्या है 50 और पैरों की संख्या 140 है। पूछ रहा बताइए उसके पास कितने शेर हैं। देखो उसने बोला है कि सिरों की संख्या 50 है। आपको पता है सभी का सिर जो होता है वो हमेशा एक होता है, तो सिरों की संख्या 50 है यानी टोटल ही 50 है। उसके बाद आपको एक चीज और पता है, शेर के कितने पैर होते हैं, 4,
और मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को एक ओरली तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जो हम इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। विद इन सेकेंड में इसका आंसर हम कैसे बताएंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एलिगेशन का पैटर्न देखिए। उसने बोला है टोटल सिर्फ 50 है, यानी टोटल लोग ही 50 है। हम मान ले रहे हैं जो ये टोटल 50 लोग जो हैं वो पूरे के पूरे शेर हैं। तो अच्छा बात बताइए, जब एक शेर के 4 पैर हैं तो 50 शेर के कितने पैर हो जाएंगे? 200। यानी टोटल शेर मान लिए, टोटल पैर कितने हो जाएंगे शेर के? 200। और अगर ये पूरे 50 हमारी मुर्गियां हैं तो एक मुर्गी के होते हैं 2 पैर। जब एक मुर्गी के 2 पैर तो 50 मुर्गियों कितने पैर हो जाएंगे? 100 पैर। और जबकि वो पैर कितने दे रहा है? वो पैर दे रहा है 140। तो जो उसने दिया वो कहाँ लिख देंगे? यहाँ मिडिल में। उसके बाद आप समझ चुके होंगे, एलिगेशन लगा के अपना आंसर बता लेंगे हम। चलिए लगाते हैं, क्या करेंगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। कट कर दीजिए तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो निकल के आएगा 2:3। मतलब जो ये लोग हैं वो 2:3 के अनुपात में हैं। उससे पूछा बताइए शेर कितने हैं? तो देखिए हमारे पास टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे पास 50 यानी कि 50। उसे पूछा बताइए शेर कितने हैं? तो देखिएगा शेर का जो लॉइन का जो रेशियो है वो कितना निकला है? 2। तो 2, और आपको मालूम है कि नीचे रेशियो को हमेशा ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। और इससे ये कट करेंगे, जब इससे कट करेंगे तो अपने जो शेर हो जाएंगे वो शेर कितने हो जाएंगे? 20। सही है। तो आपके शेरों की जो संख्या निकल के आएगी वो कितने शेर हैं आपके सामने? 20 शेर। मतलब इस क्वेश्चन को हम इस एलिगेशन से टॉपिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब इसी टॉपिक को, इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल ओपन माइंड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम क्वेश्चन को देखें और अपना आंसर बता दें। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा। पॉइंट को समझने के साथ ही हम इस क्वेश्चन को देख के ही अपना आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे थोड़ा सा देखते हैं। उसे बोला है कि 50 शेर हैं यानी कि 50 लोग हैं टोटल। उसमें कह रहा है पैरों की कुल संख्या है 140। अच्छा, पूछ रहा बताइए कितने शेर है? आपको मालूम है शेर के कितने पैर होते हैं? 4। मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2। तो उसे बोला है 50 हैं। तो उसे मान ले रहे एक जगह 50 लोग थे, एक जगह 50 लोग हैं जिसमें शेर और मुर्गी है। शेर के 4 पैर हैं, मुर्गी के 2 पैर हैं। अच्छा, हम एक काम कर रहे हैं, सभी जानवरों के 2-2 पैर ही बाहर निकाल दे रहे, तो हमारे 50 पैर है। 50 पैर जब आपके सामने हैं, जब आपके सामने 50 पैर है और हम सभी के 2-2 पैर अगर बाहर निकाल दें, टोटल कितने पैर बाहर निकल जाएंगे? 100। हमारे टोटल पैर कितने बाहर निकल जाएंगे? 100। और जबकि हमारे पास टोटल पैर दिए कितने गए हैं? 140। देखिए पैर दिए गए आपको 140 और हमारे कितने पैर बाहर निकल गए हैं? 100। तो कितने पैर बाकी रह गए? 40। तो ये 40 पैर किसके हैं? ये हैं शेर के। क्यों? क्योंकि शेर के 4 पैर थे, हमने 2 पैर बाहर निकाले हैं, तो 2 पैर शेर के बाकी रह गए। तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो शेरों की संख्या निकल आएगी वो कितनी निकल आएगी? 20। सही है। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20। चलिए इस बात को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसको समझने के बाद, इसको सीखने के बाद हम क्वेश्चन को देखते ही अपना आंसर में टिक लगा सकते हैं। क्या है एक बार फिर से समझते हैं। शेर के 4 पैर थे, मुर्गी के 2 पैर थे। शेरों टोटल लोग जो हैं वो 50 हैं और पैरों की संख्या दे रहा है 140। हम मान ले रहे जो 50 लोग हैं वो एक जगह थे, हम सभी जानवरों के 2-2 पैर बाहर निकाल दे रहे हैं। देखिए हमारे जब सभी जानवरों के 2 पैर बाहर निकाल रहे हैं, हमारे पास कितने लोग हैं? 50। तो 50 के जब सबके 2-2 बाहर निकाल दें, कितने पैर बाहर निकल जाएंगे? 100। और हमारे पास पैर हैं कितने? 140। तो मतलब हमारे पास कितने पैर एक्स्ट्रा बाकी रह गए? 40। और ये 40 पैर जो एक्स्ट्रा बाकी रह गए किसके हैं? शेर के। क्यों? क्योंकि शेर के 4 पैर थे, हमने 2 पैर बाहर निकाले हैं, तो शेर के 2 पैर बाकी रह गए, तो हमने 2 का भाग दे दिया, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 20। उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो इस बात को एक बार हम और अच्छी तरीके से समझने के लिए तो आपके सामने लाते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जिसको हम देख के ही अपना आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखते हैं आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट में सीखा हुआ था, एलिगेशन सीखा था। उसके बाद हमने इसको कुछ दूसरे ओपन माइंड से, बिल्कुल नॉर्मल माइंड से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया था। चलिए उसी तरीके से एक बार हम फिर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड में कैसे कर सकते हैं। देखो उसने बोला है टोटल सिर्फ 65 है, इसका मतलब टोटल 65 लोग हैं। पैरों की संख्या दे रहा है 180। गाय के पैर होते हैं 4, मुर्गी के पैर होते हैं 2। हम एक मान ले रहे हैं कि जो 65 लोग हैं, हम इन 65 के 2-2 पैर बाहर निकाल ले रहे हैं। जब 65 के 2-2 पैर बाहर निकाल देंगे, टोटल पैर हमारे कितने बाहर निकल जाएंगे? तो टोटल जो हमारे पैर बाहर निकल जाएंगे वो कितने पैर बाहर निकल जाएंगे? 130। जबकि हमारे पास पैर हैं कितने? 180। हमारे पास पैर हैं 180 और 130 पैर बाहर निकल गए, तो अभी कितने पैर बाकी रह गए? 50। तो ये पैर किसके हैं? गाय के।
क्योंकि गाय के अभी हमने 2 पैर निकाले हैं, 2 पैर बाकी है। तो इसी 50 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो अपनी जो गायों की संख्या निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25। सही है, तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 25। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। टोटल हमारे पास 65 लोग थे, हमने सभी के 2-2 पैर अगर बाहर निकाल दिए, टोटल पैर कितने निकलेंगे, 130। हमारे पास पैर थे 180, तो भाई कितने पैर हमारे पास बाकी रह गए, 50। और ये पैर किसके हैं, गाय के, क्योंकि गाय के 4 पैर थे, हमने 2 ही निकाले अभी, तो हमने 2 का भाग दे दिया, तो भैया गाय की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 25। अगर यहाँ वो पूछ देता कि बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो देखो टोटल 65 लोग हैं, उस 65 में अगर 25 गायें हैं तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 65 - 25 = 40। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है, जिससे कि आगे आने वाले एग्जामों में इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के मिश्रण के इस बेसिक में इतना ही। हम आगे भी इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्लास में हम इस मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ हार्ड क्वेश्चनों को सीखेंगे जो अपने आप में आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट डे। चलिए धन्यवाद।